आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के बारे में। हाँ भाई, वही स्पाइडरमैन जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हो और उसके चक्कर में ना जाने हमने क्या क्या नहीं किया दीवार पर चढ़ने के लिए, लेकिन हम आज तक नहीं चढ़ सके। आप जानते ही है कि स्पाइडरमैन मार्वल का साइंस फिक्शन कैरेक्टर है। स्पाइडरमैन सब कुछ कर सकता है जो एक मकड़ी कर सकती है। तो क्या सच में रियल लाइफ में हमारा साइंस मानव को स्पाइडरमैन बना सकता है? तो आज हम स्पाइडरमैन को हमारे रियल साइंस से कनेक्ट करके देखेंगे। ये है डैशिंग साइंस। कैन साइंस मेक रियल स्पाइडरमैन? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्पाइडरमैन को ये शक्तियाँ कहाँ से मिली। ऑफ कोर्स स्पाइडर, राइट। और ज्यादा स्पेसिफाई करें तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर। तो सवाल ये है कि रेडियो एक्टिव इंसान के डीएनए को बदल सकता है, जैसे पीटर पार्कर के साथ हुआ था, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चेरनोबिल डिजास्टर, जिसके कारण वहाँ के एनिमल्स कुछ इस प्रकार दिख रहे थे। मतलब कि रेडियो एक्टिविटी ने डीएनए को चेंज किया। देखो कितने अजीब दिख रहे हैं। लेकिन स्पाइडरमैन तो ऐसा नहीं दिख रहा था। वो तो फिट एंड फाइन था। ना तो उसके 4 हाथ थे और ना ही उनका 2 सर। इसका आंसर ये है कि रेडिएशन के डिफरेंट फेज डीएनए को अलग अलग असर करते हैं। जैसा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन डीएनए को बदल देता है और उसके कोडेट्स को एडिट कर सकता है। कोडेट्स हमारे डीएनए में कई सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव करता है, जैसे कि उंगलियों की संख्या, आंखों का कलर, कानों का आकार। तो हमें ये धारणा करनी पड़ेगी कि स्पाइडर को एक नियंत्रित तापमान में रखा गया था। अगर क्या होगा, कोई रेडियो एक्टिव मकड़ी हमें काट ले, इससे कुछ भी हो सकता है। शायद आप बीमार हो सकते हो या फिर आप मर भी सकते हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन रुकिए, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है स्पाइडरमैन बनने की, क्योंकि रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से आपके शरीर में जहर भी जा सकता है और उसके साथ उसके कोडेट्स भी आपके शरीर में जाते हैं, और जिससे वो हमारे डीएनए में भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि आपने स्पाइडरमैन मूवी में देखा हो। और इसके बाद बहुत ही कुल चीजें आपके साथ हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी अनोखी शक्तियां हैं, जैसा कि दीवारों पर चढ़ने की शक्तियां, इनबिल्ट वेब शूटर्स और फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि आपने पहली स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा कि वो अपने शरीर में ही वेब यानी जालियां बना सकता है और उसे अपनी कलाइयों से शूट कर सकता है। बहुत ही अजीब चीज है। एनीवे, ये वेब को हम लास्ट में देखते हैं। तो स्पाइडरमैन को ऐसी शक्तियां कहां से मिली, वो भी एक स्पाइडर से, क्योंकि मकड़ियों के पास सेंस करने की भी शक्तियां हैं। स्पाइडर के शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे ट्राइबोथेरिया कहा जाता है। यही बाल हवा और वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण मकड़ियों को आने वाले खतरे का पता चल जाता है। मकड़ियों के पास छोटे छोटे लचीले सुई जैसे अलग अलग बाल होते हैं, जिसको सेट्यूलस कहा जाता है, जैसा कि आपने मूवी में देखा हो, जिसकी वजह से वो दीवार पर चढ़ सकता है। स्पाइडरमैन को लचीलापन, स्पीड जैसी शक्तियां अलग अलग स्पाइडर से मिलती है। तो ये सारी शक्तियां एक ही स्पाइडर से मिलना मुश्किल है। तो जिस स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर था। अब हम बात करेंगे वेबिंग के बारे में। स्पाइडरमैन मूवी में अलग अलग तरीकों से जालियां बनाई जाती थी। मान लेते हैं कि जालियां शरीर से ही निकलती है, तो ये वेब कलाइयों से ही निकलेगी। ये पक्का नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जैसे स्पाइडर से निकलती है वैसे ही निकले, वेब कलाइयों से ही निकलेगी। ये डिपेंड करेगा रेडिएशन पर। क्या स्पाइडरमैन बनाना मुमकिन है? हाँ, सिंपल स्पाइडरमैन बनाना मुमकिन है। एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसे किसी भी मकड़ी ने नहीं काटा हो। मतलब साइंस की मदद से वेब शूटर्स, दीवार पर चढ़ने के लिए ग्लव्स और स्पाइडर सेंसर जैसी गैजेट्स बनाया जा सकता है, या फिर पूरे का पूरा सूट ही ऐसा बनाया जा सकता है। और अगर मकड़ी से काटने वाला स्पाइडर बनाना है तो हमें उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर बनाना पड़ेगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की मकड़ियों की शक्ति होगी और जिसके काटने से इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और वो सीधा इंसान के डीएनए को चेंज करे, जिससे वो स्पाइडरमैन जैसी शक्तियां पा सकता है। तो हमें पहले रेडियो एक्टिव स्पाइडर बनाना पड़ेगा जिससे स्पाइडरमैन बन सकता है। तो स्पाइडरमैन बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हमें क्या पता, साइंटिस्ट तो बना भी रहे हो ऐसी मकड़ी। आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन बन सकता है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो के अपडेट्स अब तक पहुंचते रहे।